है एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनीता और मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो रोज़ की तरह आज की भी मेरी सुबह की शुरुआत हो गई थी मेरे घर के किचन से, और मैं लग गई थी अपने बेटे के लिए टिफ़िन बनाने में। और आज तो मुझे बहुत लेट हो गया था उस सुबह उठने में। तो मैंने क्या किया कि आलू को बॉईल करने के लिए रख लिया, क्योंकि मुझे आलू की सब्ज़ी बनानी है। लेकिन अगर मैं पहले ही प्रेशर कुकर में आलू को पका लूँगी तो मुझे सब्ज़ी बनाने में टाइम कम लगेगा। इसीलिए प्रेशर कुकर में मैंने 3-4 आलू डाल दिया और पानी डाल के इसको सीटी करने के लिए रख दिया। जब 3-4 सीटी हो गया था तो प्रेशर कुकर को मैंने हटा लिया और साइड में मैंने दूध भी गर्म कर लिया था। बस फिर तब मैंने तवा रखा गैस में, क्योंकि मैंने सोचा क्योंकि अभी प्रेशर कुकर ठंडा होने में टाइम लगेगा, तब तक रोटियां बना लेती हूँ। आटा तो मम्मी ने गूंद के दे दिया था, तो फिर फटाफट से पहले मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट की। पहले 3-4 रोटियां छोटी छोटी बनाई ताकि बेटे के टिफ़िन के लिए दे सकूं, और फिर बाकी की रोटियां बड़ी बड़ी बना के रख ली, क्योंकि मुझे अब सब्ज़ी बनानी थी और लेट नहीं होना था। बेटे को लेट हो जाएगा, इसीलिए मैंने बाकी की रोटियां जो घर में खाने वाली है यानी मम्मी, तो वो बड़ी बड़ी बना के रख ली। और फिर उसके बाद मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन खोला। इस समय तक प्रेशर थोड़ा निकल गया था, बाकी का मैंने स्पून की मदद से प्रेशर हटाया। और जो आलू थे इस टाइम पे बहुत गर्म थे, तो मैंने 2-3 पानी से, ठंडे पानी से उसको वॉश किया ताकि मुझे छीलने में आसानी लगे। और फिर ठंडे पानी से धोने के बाद मैंने उसको आलूओं को छील लिया। आलू थोड़े ओवर कुक हो गए थे, तो मैंने आलूओं को चॉप नहीं किया और उसके बाद मैंने सब्ज़ी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट किया। तो पहले मैंने गैस में रखी कढ़ाई। कढ़ाई को मैंने अच्छे से गरम कर लिया और उसके बाद मैंने उसमें सरसों का तेल डाला। तेल गरम होते ही मैंने राई जीरा डाल दिया। राई जीरा चटकने के बाद थोड़ा सा हींग और उसके बाद कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची चॉप करके डाल दिया तेल में। थोड़ा सा हल्दी, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल दिया। और उसके बाद आलू को सीधे ही कढ़ाई में डाल दिया। चॉप नहीं किया था क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट था, तो मैंने स्पून से जैसे ही मिक्स किया ये ऑलरेडी चूरा हो गया था। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया, और नमक डालने के बाद हरा धनिया भी मैंने सीधे ही इसमें डाल दिया और फिर से अच्छे से मिक्स किया। और उसके ऊपर मैंने ढक्कन लगा के रख लिया ताकि मसालों का फ्लेवर अच्छे से आलू में आ जाए। 2 मिनट में ही फिर ये मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी। और सब्ज़ी के तैयार होने के बाद मैंने बेटे को टिफ़िन में फटाफट से रोटी और सब्ज़ी पैक करके दे दी। दूध भी मैंने एक कटोरे में निकाल कर ठंडा करने के लिए रखा था, और साथ में मैंने ब्लैक कॉफ़ी सबसे पहले इस मॉर्निंग में बना लिया था ताकि वो भी ठंडा हो जाए। तो सब कुछ मैंने बेटे को ब्रेकफास्ट, कॉफ़ी और टिफ़िन दे दिया। बेटा ब्रेकफास्ट करके चला गया था क्लासेस के लिए। उसके बाद मैंने डेली की तरह 20 मिनट का एक्सरसाइज किया और उसके बाद फिर मैं चले गई थी नहाने के लिए। और नहाने के बाद मैं बाहर आने के बाद सबसे पहले भगवान जी के दर्शन किए, उनको प्रणाम किया, लाख लाख धन्यवाद दिया उन सभी चीज़ों के लिए जो वो हमें देते हैं। और उसके बाद मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाना स्टार्ट किया। और ग्रीन टी पीने के बाद फिर से मैं किचन में आ गई। तो किचन में मम्मी ने बहुत सारे बर्तन मांज के रखे थे, क्योंकि मम्मी ने ब्रेकफास्ट किया था। तो उसके बाद जो भी बर्तन थे सारे बर्तन मांज कर किचन में सूखने के लिए रखे थे, और झाड़ू भी मम्मी ने लगा लिया था। तो फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने सारे बर्तन लगा लिए और गैस पोंछ लिया अच्छे से धुले हुए नैपकिन से, किचन टॉवल से। और क्योंकि आज है एकादशी, और तो मैं आज बनाने वाली झुंगुरू की खीर यानी भगर की खीर या समक के चावल की खीर, क्योंकि आज मेरा व्रत है। तो मैं यही खाने वाली हूँ लंच में 2 बजे जब मैं ऑफिस से आऊँगी। तो 2 ही मुट्ठी समक के चावल को मैंने वॉश कर लिया था, एक पतीले में ले लिया था, और उसमें मैंने दूध डाला लगभग 400 ml के करीब। और उसको एक उबाल आने तक गैस में स्पून से चलाते रही। और जैसे ही उबाल आ गया था फिर मैंने इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट यानी मुनुका और 4 काजू चॉप करके डाल दिया, और साथ में थोड़ी सी चीनी डाली थी, बिल्कुल हल्की सी।
और उसको स्लो गैस में कम से कम 2-3 या 4 मिनट के लिए पका लिया और बस लगभग 5 मिनट भी नहीं लगा था और मेरी झुंगुरू की खीर बनकर तैयार हो गई थी। एक्चुअली हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में ये खीर नॉर्मली ही खाई जाती है, जैसे हम चावल की खीर खाते हैं तो उसके बदले ये खीर खाई जाती है और ये काफ़ी स्वादिष्ट होती है। कंपेयर टू नॉर्मल चावल के खीर से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। बट हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ पे भगर का यूज़ सिर्फ व्रत में किया जाता है, तो व्रत वाले चावल भी कहते हैं इसको। तो मैं भी इसका इस्तेमाल केवल व्रत के ही दिन करती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आज खीर खाई जाए। और तो मेरा खीर भी बन गया था और इसके बाद मैंने पूरे घर का पोछा लगाया। सबसे पहले कि मैंने बेडरूम का पोछा लगाया और उसके बाद मैंने किचन में, और आज मैं मॉप की मदद से पोछा लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास समय भी कम था। मॉप से काम जल्दी हो जाता है तो इसीलिए मैंने मॉप से पोछा लगाया। उसके बाद मैंने हॉल में अच्छे से पोछा लगाया और फिर बाहर जाके मैंने बालकनी भी अच्छे से वॉश कर ली। बालकनी वॉश करने के बाद मैं घर में अंदर आई और हाथ धोया और उसके बाद मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, फिर बाल बनाए और फिर मैं तैयार होने लग गई क्योंकि मुझे जाना है ऑफिस। और उसके बाद उसके पहले मुझे स्ट्रीट कैट्स और डॉग्स को भी रास्ते में खाना खिलाना है, तो समय लगने वाला है। तो इसके लिए मैंने फटाफट से मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन लगा लिया और आईब्रो पेंसिल, लिपस्टिक, बिंदी लगा के खुद को रेडी किया और फिर मैं निकल गई थी घर से। हाथ में कैट फूड और बिस्किट भी ले लिया था ताकि रास्ते में खिला सकूं स्ट्रीट कैट्स और डॉग्स को खाना खिला के। फिर मैं चले गई थी ऑफिस और फिर मैं घर आई दिन में 2 बजे। और 2 बजे आने के बाद भूख तो लगी थी, पर क्योंकि आज व्रत है तो मुझे वही झंगुरू की खीर खानी है जो मैंने बनाई थी और मैंने टिफ़िन में रख के इसको पैक करके रखा था। टिफ़िन ओपन किया तो थोड़ा सा ठंडा होने के कारण ये जम गई थी, थिक हो गई थी, बट निकाला मैंने अपने लिए प्लेट में खाने के लिए। और ये बहुत टेस्टी होती है, इसीलिए दूध अगर जम भी जाए, मतलब गाढ़ा भी हो जाए, तब भी इसका स्वाद कम नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने इसको दोबारा से गर्म नहीं किया, ऐसे ही अपने लिए परोस लिया प्लेट में और आ गई थी मैं बाहर। टीवी देखते देखते मैंने अपना लंच यानी ये झंगुरू की खीर एंजॉय किया। बहुत ही टेस्टी हो रखा था। शक्कर बिल्कुल मैंने नाममात्र डाला था, बिल्कुल भी मीठा नहीं किया था क्योंकि ज़्यादा मीठा खाने का मन नहीं करता, खास करके व्रत के दिन तो ज़्यादा मीठा खाया ही नहीं जाता, इसीलिए मैंने इसको कम ही मीठा रखा था और काफ़ी स्वादिष्ट हो रखा था ये। बस फिर मैं दोबारा से ऑफिस के लिए निकल गई थी थोड़ा सा रेस्ट करके। तो आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ, कल मिलती हूँ, बाय बाय।